हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीकेंड अपडेट में आपका स्वागत है। और मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ सो दैट जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें भी एक बार आइडिया हो जाए कि ये हम व्यू जो ले रहे हैं वो किस बेसिस पर है। तो अगर आप ये मंथली चार्ट देखें जिसमें ये अभी पूरा डेटा है निफ्टी का, निफ्टी 50 का शुरू से, तो ये हमारा प्राइमरी मूव है जो आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं। दिस इज़ वेव 1 2 3 4 5। तो हम लास्ट लेग जो ये मल्टी डेकेड साइकिल जो चल रही है उसका जो लास्ट मूव है फिफ्थ वेव में हम हैं अभी। और विद इन दैट फिफ्थ वेव हम 1 2 3 कर चुके हैं। अभी या तो हम फोर्थ में हैं या फिर फिफ्थ ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी भी काफ़ी सारी अपसाइड पेंडिंग है जिससे पहले कि निफ्टी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है, बट इट कुड टेक ईयर्स। तो अभी हमको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले अभी जो करंट सिचुएशन ये है कि हम जो लास्ट लेग फिफ्थ है उस लास्ट लेग फिफ्थ के या तो फोर्थ में है या फिर फिफ्थ ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो अब हम यहाँ से वी विल ड्रिल डाउन टू वीकली चार्ट। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो लॉन्गर डिग्री की जो वेव 4 ख़त्म हुई थी, यहाँ पे हमारी वेव 1, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है। तो वेव 3 तक ऑल सॉर्टेड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। जो अब कन्फ्यूजन ये है कि अभी वेव 4 चल रहा है या ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ये बेसिकली वेव 4 अगर चल रहा है तो इट इज़ डूइंग समथिंग लाइक W, X एंड Y। तो यहाँ पे आपका वेव 4 ख़त्म होगा। और अगर यहीं पर आपका ख़त्म हो चुका है तो दैट बेसिकली मीन्स कि ये आपकी फिफ्थ ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। तो हमको अब ये दो व्यू कंसिडर करने हैं और आज की वीडियो में हम इन्हीं पे बात करेंगे, क्योंकि इसी से हमारी डायरेक्शन तय होगी कि अगले हफ्ते में या आगे के कुछ दिनों में या हफ्तों में क्या होने के चांसेस हैं। तो अगर अब हम इसको जूम करें तो जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम ये प्राइमरी व्यू लेके चल रहे थे कि ये फोर्थ चल रही है और फोर्थ में ये हमारा W है, ये वाली जो लेग थी ये X थी और ये Y थी। बट साथ साथ में हम ये डिस्कस करते आ रहे थे कि अगर हमें एक डेली क्लोज मिल जाता है ये रेजिस्टेंस के ऊपर, तो अगर मैं डेली चार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे हमें एक डेली क्लोज मिल गया था इस वीक में थर्सडे को। तो हम हमारा जो व्यू है थोड़ा सा हम बुलिश हो जाएंगे। तो हम जो ये बेरिश व्यू है कि ये WXY है इसको हम रिविज़िट करेंगे। तो रिविज़िट करने के बाद में ये वीडियो बनाने में भी मुझे लेट इसलिए हुआ क्योंकि इसको आई हैव बीन थिंकिंग फ्रॉम ऑल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि क्या हम इसे रियली एक बहुत ही बुलिश सिनेरियो कंसीडर कर सकते हैं कि जहाँ पे हम बोले कि ये वेव 4 ख़त्म हो चुकी है, ये वेव 5 स्टार्ट हो चुकी है। और वेव 5 स्टार्ट हो चुकी है तो ये वेव 5 की वेव 1 है, वेव 2 चल रही है और देन 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो मैंने उस सारे एंगल से अलग अलग कॉम्बिनेशन परमुटेशंस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जा के देखा है। और जहाँ तक मुझे समझ में आया स्ट्रक्चरली, मुझे लगता है कि हमें ये WXY व्यू को अभी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इवन दो जो एक मैंने एक क्राइटेरिया बोला था कि अगर हमें डेली क्लोजेस के ऊपर मिलता है तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे, तो वो सिनेरियो ओपन है, वो हम कंसिडर करेंगे। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये वाला व्यू डिस्कार्ड कर सकते हैं। और उसका रीज़न यही है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी भी जो बन रहा है ना, ये लार्जली इट लुक्स करेक्टिव इन नेचर। तो बुलिश पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैंने कंसिडर किया है वो भी एंगल कि ये एक मोटिव वेव है। तो वो कैसे हम इसको काउंट करेंगे वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और अभी भी जो मैंने काउंट किया है इसका एक मोटिव स्ट्रक्चर की जैसे, तो उससे मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट मुझे लगता है कि अगर हमें कंसिडर करना ही है कि बुलिश पॉसिबिलिटी, तो फिर हमको वो एक तरीका है जिससे हम काउंट कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू वीकली चार्ट, बिफोर हम डेली में जाएँ डिटेल में कि ये वो मैंने क्या काउंट्स लिए हैं, उससे पहले एक बार वीकली में और थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेते हैं। तो पहला चीज़ कि ये WXY को हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं। WXY डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये W है, ये X है
और ये अभी भी वाई हो सकती है, ये जो लेग डाउन है ये वाई अभी भी हो सकती है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, जो बुलिश पॉसिबिलिटी है वो ये कि 4 हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव कौन सा फिफ्थ वेव? ये वाला फिफ्थ वेव। तो अगर ये स्टार्ट हो गया है तो दैट मीन्स कि ये आपकी लेग 1 है, ये 1 ऑफ 5 है, ये आपकी 2 ऑफ 5 है, एंड देन 3 एंड देन 4 एंड 5, ठीक है। अब अगर ये 2 ऑफ 5 है तो उसमें भी हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है कि ये 1 है, ये 2 यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरा केस ये बनता है कि ये एक ही लेग है वेव 2 का, और दिस इज लाइक ए बी एंड देन सी विल स्टिल हैपन, ठीक है। बिकॉज अगर मैं इसकी साइज को देखूं तो ये अभी तक 38.2% रिट्रेसमेंट भी इसका नहीं हुआ है, क्योंकि वेव 2 जो होती हैं जनरली डीप होती हैं, मोर देन 50%, 61.8, इवन डीपर देन दैट समटाइम्स। तो 38.2 भी नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम ये केस लें कि ये वेव 1 है तो 2 शायद अभी ख़त्म नहीं हुई है, दिस कुड स्टिल बी ए बी एंड देन सी माइट स्टिल हैपन। सो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। बुलिश पॉसिबिलिटी में एक केस और बनता है कि ये आपके वेव 1 है, ये वेव 2 ख़त्म हो गई है, यहाँ पे मान लेते हैं कि छोटी है वेव 2 ख़त्म हो गई है, तो और ये देन 3 स्टार्ट हो गई है। अगर 3 स्टार्ट हो भी गई है तब भी इसमें हम देखेंगे 1 2 ये 3, तो अब 4 होना बाकी है, देन 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, करेक्ट। तो अगर हम तीनों पॉसिबिलिटी देखें टोटल में, एक तो बेरिश पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि वेव 4 ख़त्म नहीं हुई है, ये वेव 4 ही चल रही है, और वेव 4 के अंदर में W X एंड Y, तो अब यहाँ से हमें डाउन साइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बेरिश व्यू की बात करें, बुलिश व्यू में भी 2 केसेस है हमारे पास। बुलिश व्यू की अगर हम बात करें पहले केस की, पहला केस बोलता है कि वेव 4 यहाँ ख़त्म हो चुकी है, ये आपकी 1 है और ये 2 चल रही है। 2 अगर चल रही है तो 2 के अंदर में A B C भी आपकी डाउन साइड में जानी है, ठीक है। और बुलिश केस दूसरा जो बुलिश केस बनता है वो ये बनता है कि 2 आपकी यहीं पे ख़त्म हो गई है, ये 1 है और ये 2 ख़त्म हो चुकी है, तो 2 ख़त्म हो चुकी है तो ये 3rd चल रही है, 3rd में आपका 1 2 3 देन 4 होना है, तो 4 भी नीचे की तरफ ही होना है। तो कुल मिला के अगर हम तीनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करें, एक तो बेरिश पॉसिबिलिटी जो आपकी WXY है, और 2 बुलिश पॉसिबिलिटी ये आपकी ये वेव 1 यहाँ हो गई है, 2 चल रही है या फिर 2 पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। तो इन तीनों केसेस में इमीडिएट जो मूव बनने वाला है वो डाउन साइड में ही बन रहा है, तीनों के तीनों केसेस में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम ये दोनों केसेस अभी ओपन रख सकते हैं, कि ये बेरिश केस भी हम ओपन रखेंगे और बुलिश केस भी दोनों ओपन रखेंगे, और डिपेंडिंग ऑन कि ये फॉल कैसा होगा उसके हिसाब से वी विल डिटरमाइन कि ये इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर सूट करती है। तो विद दैट आई विल नाउ गो टू डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में दिस इज़ हाउ आई हैव काउंटेड द बुलिश पॉसिबिलिटीज़। तो बुलिश जो आपके ब्लू में जो काउंट है ना, तो दैट इज़ द बुलिश पॉसिबिलिटी, और जो रेड वाले काउंट्स हैं वो हमारे बेरिश के हिसाब से हैं। तो मैं दोनों काउंट्स को भी रख रहा हूँ। तो अगर हम बुलिश पॉसिबिलिटी लें तो ये आपकी वेव 1 है ब्लू, वेव 2, ये भी आपकी वेव 3, ये वेव 4, और यहाँ से लेके ये पूरा जो है ये आपका वेव 5 है। इस वेव 5 के अंदर में हम इसको एज अ एंडिंग डायगोनल काउंट कर रहे हैं, समथिंग लाइक 3 3 3 3 एंड 3, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको काउंट किया है। तो ये आपका एक एंडिंग डायगोनल 5 यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो 1 2 3 4 5, और जहाँ पे आपकी वेव 1 कंप्लीट हो रही है। दिस इज़ द बुलिश सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट। और बुलिश सिनेरियो में 2 केसेस बनते हैं। पहला केस कि वेव 2 यहाँ ख़त्म हो चुकी है और वेव 2 ख़त्म हो चुकी है, तो आपका ये जो मूव है ये दिस इज़ लाइक 1 2 एंड 3 चल रहा है, ठीक है। 3 चल रहा है तो इसके बाद में 4 होना बाकी है। और 3 की अगर हम बात करें तो ये जो अभी मूव है ये दिस इज़ लुकिंग लाइक अ करेक्टिव मूव, बिकॉज इसकी जो फर्स्ट लेग है 3 वेव्स है। सो दिस इज़ बेसिकली a लीडिंग diagonal, so this could be 3 3 3 3 and 3, something like that. Within this 3 we can have one more leg on the upside,
क्योंकि ये आपके 3 लेग्स है, ये एक लेग है, दिस कुड बी 5 लेग्स 7 लेग्स, तो दिस इज़ अ करेक्टिव मूव, इट्स डिफिकल्ट टू से, बट मुझे लगता है कि एक पुश ऊपर और अभी हो सकता है, जिसमें ये वाला जो जोन है, ये जोन आपका क्या है, ये जोन बेसिकली इज़ द इक्वालिटी ऑफ दिस लेग 1 जो है 1 का 1.68 टाइम्स इज़ अ टॉप लेवल आई थिंक, और जो नीचे वाला लेवल है वो बेसिकली ये जो कैंडल का लो है वो ये है, बिकॉज ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आपका डाउन मूव स्टार्ट हुआ था। तो जनरली जब ये इस तरह का कुछ मूव आता है ऑर्डर ब्लॉक के पास में, तो वो रीटेस्ट होता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए चांसेस हैं कि ये वाला जो लेवल है एक बार रीटेस्ट होगा। तो ये होने के बाद में अगर हमें एक ऊपर लेग और मिलती भी है तो वहाँ से वी शुड सी डाउन मूव इन वेव 4, ये जो ब्लू में आपकी वेव 4 है वो वाली वेव 4 मिलनी चाहिए। और अगर हम दूसरा केस लेते हैं बुलिश पॉसिबिलिटी में कि वेव 2 ख़त्म नहीं हुई है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये आपकी बेसिकली ए हो गई वेव, ये आपकी बी हो गई, एंड देन देयर विल बी ए सी लेग डाउन, राइट। तो इवन इन दैट केस यहाँ पे ये बी शायद आपकी ख़त्म होने वाली है, एक आध लेग एज आई सेट की हो सकता है एक लास्ट पुश हमको और मिले, उसके बाद से वी शुड अगेन गो डाउन। तो बोथ सिनेरियो में, बोथ बुलिश पॉसिबिलिटी में चांसेस हैं कि अभी जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हो सकता है एक आध दिन हमें शायद एक आध और एक अप मूव मिल जाए, बट उसके बाद में वी शुड गो डाउन। तो ये तो हमारी बुलिश पॉसिबिलिटीज़ होंगी दोनों। और अगर हम जो हमारी पॉसिबिलिटी जो ओरिजिनल है बेरिश पॉसिबिलिटी की, ये आपका W है, ये X है और ये Y चल रहा है, तो Y चल रहा है तो उसके हिसाब से तो फिर हम ये कह ही रहे हैं कि ये आपके WXY है। तो दिस इज़ योर W लेग, दिस इज़ X एंड दिस इज़ Y, और इस WXY के बाद में नीचे आपका एक और लेग स्टार्ट होना चाहिए, दिस विल बी द W एंड दिस विल बी X एंड दिस विल बी द बिगर Y ऑफ दैट। तो इवन इन दिस बेरिश पॉसिबिलिटी वी कैन सी कि जो नेक्स्ट बड़ा मूव जो भी नेक्स्ट आने वाला है वो डाउन साइड में ही आने वाला है। तो इसीलिए वी हैव बोथ द ऑप्शंस ओपन नाउ, एंड बेस्ट केस सिनेरियो ऑन द अपसाइड इज कि वी कैन सी सम मोर लाइक अपसाइड, बट दैट विल बी वेरी मच लिमिटेड बिकॉज हमने इसका ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर लिया है, ऑलमोस्ट 80%। तो अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे लगता नहीं है मिलने वाली है। तो हो सकता है हम यहीं से शायद नीचे गिरने लगे, और डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वाला केस बनता है, ये वाली वेव 2 या फिर ये वाली वेव 2 या फिर ये पूरा का पूरा वाई डाउन, तो इन केस में तो यहीं से भी हम गिरना स्टार्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मंडे को हम कहाँ ओपन होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, विल सी। तो मुझे लगता है कि बस एक लास्ट पुश एक होगा, एक दिन हमें और अप मूव दिख सकता है, उसके बाद से वहाँ से वी शुड सी सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक इन दिस वेव 4 और वेव C ऑफ 2 और लार्जर Y ऑफ WXY। तो इन ऑल 3 केसेस डाउन साइड इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट, मे बी एज ए सेड कि एक दिन की पॉसिबिलिटी है कि जिस दिन हमें थोड़ा बहुत ऊपर एक लेग मिल सकता है, दैट विल लाइकली कंप्लीट दिस लेग, एंड देन वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ decent at least 300-400 point kind of correction we should see at the minimum. It could be more than that, but this is what I expect to happen in sometime in next week. So I hope all 3 scenarios are clear. If not, do let me know in the comments. I know कि elite waves can be very complex, तो समझने में आपको ये सारे काउंट्स बहुत confusing लग सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर आप एलिट वेव लर्न करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम हैंडल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीकेंड अपडेट। इफ़ यू लाइक दिस अपडेट, प्लीज़ like this video and subscribe to the channel. We'll see you on Monday. Thank you.